सैंपल लेने नहीं आया हमारा। दिल्ली में ताजा हालात क्या है, इनके बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री बता रहे थे। पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना के लगभग 20,95,000 केस हो गए हैं। 1,35,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि भारत में 12,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और 414 लोगों की मौत हो गई है। इसलिए भारत को अगर दुनिया के ग्राफ से अलग चलना है तो लॉकडाउन को बहुत ही अनुशासन, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ मानना होगा, नहीं तो हाल अमेरिका जैसा हो सकता है। अमेरिका जिसे सुपर पावर माना जाता है, वहां एक राज्य का ऐसा हाल हो गया है कि खाने के लिए लाइन लगनी शुरू हो गई है। अमेरिका जैसे बड़े देश में खाने के लिए लाइन लगनी शुरू हो गई। देखने में यह पार्किंग नजर आती है, लेकिन ये सैकड़ों गाड़ियां और इनमें बैठे लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये लाइन कई किलोमीटर लंबी है। यह अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य है और यहां 19 मार्च से लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन के बीच यहां खाना बांटा जा रहा है। भारत की तरह यहां कोई पैदल नहीं है, सब अपनी महंगी महंगी गाड़ियों में आए हैं। गाड़ी आगे बढ़ती है, डिक्की खुलती है, फूड बैंक का एक कर्मचारी खाना पीछे डिक्की में रख देता है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन इतनी सोशल डिस्टेंसिंग और अनुशासन के बावजूद कैलिफोर्निया में 800 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 26,000 केस आ चुके हैं। पूरे अमेरिका को देखते हुए कैलिफोर्निया में भी हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन लॉकडाउन से यहां के हालात फिर भी कंट्रोल में हैं, क्योंकि यहां बाकी अमेरिकी राज्यों के मुकाबले आबादी ज्यादा रहती है। बस यही भारत में उन लोगों के लिए सबक है जो लॉकडाउन को हल्के में ले रहे हैं। इसलिए जिसे लगता है कि लॉकडाउन से प्रॉब्लम है, उसे समझ जाना चाहिए कि कोरोना का ग्लोबल ट्रीटमेंट भी है। लॉकडाउन पर भारत सरकार भी नई गाइडलाइंस जारी करेगी ताकि देश बंद रहने की हालत में भी चलता रहे। सब कुछ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो, इस बात को आप और हम सभी समझते हैं। देखिए, दुनिया ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। स्पेन में कंस्ट्रक्शन का काम फिर शुरू हो चुका है। ऑस्ट्रिया और इटली में छोटी दुकानें खोल दी गई हैं। दक्षिण कोरिया में महामारी के दौरान इलेक्शन हो रहे हैं। ये सब कुछ, लेकिन दुनिया में लॉकडाउन एक्सटेंशन के बीच कई देशों ने काम करना शुरू कर दिया है। वहां लॉकडाउन को लेकर क्या गाइडलाइंस हैं, इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब भारत भी जान भी और जहान भी वाले कॉन्सेप्ट पर काम करने के लिए तैयार हो रहा है। पहले देखते हैं लॉकडाउन का वर्ल्ड स्टेटस क्या है, यानी भारत के साथ दुनिया का कौन कौन सा हिस्सा टोटल लॉकडाउन वाली हालत में है। भारत में लॉकडाउन 3 मई तक है। चीन को छोड़कर बाकी दुनिया बंद है। अमेरिका में पूरी तरह लॉकडाउन नहीं है, लेकिन बंद जैसे हालात हैं। यूरोप, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका टोटल लॉकडाउन है। यानी दुनिया की आधी आबादी घर में बंद है और 1/3 आबादी पर बाहर निकलने पर पाबंदी है। भारत को देखते हुए बाकी दुनिया में लॉकडाउन के नियम क्या हैं, क्या रियायत है और क्या पाबंदियां हैं। भारत में भी आप जरूरी सामान खरीदने बाहर जा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना जरूरी है। देखिए, इटली, जहां कोरोना वायरस से 21,000 लोगों की मौत हो चुकी है, वहां लॉकडाउन का क्या ऑर्डर है। इटली में 9 मार्च से 3 मई तक लॉकडाउन है। 6 करोड़ की आबादी घर में बंद है। स्कूल कॉलेज बंद हैं। सभी गैर जरूरी कामकाज बंद हैं। इटली में कोरोना के नए केसेस में काफी कमी आई है। यही वजह है कि लॉकडाउन के फायदे को देखते हुए इटली में लॉकडाउन की तारीख 2 बार बढ़ाई जा चुकी है और अब काफी रियायतें मिल रही हैं। लॉकडाउन की तीसरी स्टेज में इटली ने किताबों की दुकान, बच्चों के कपड़ों की दुकान और छोटी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। सुपरमार्केट, बैंक, पोस्ट ऑफिस और दवा की दुकानें खुली हैं। लेकिन इटली में तभी बाहर निकल सकते हैं जब बहुत जरूरी काम हो। हर गली और चौराहे पर पुलिस खड़ी है और वो लोगों का चालान भी काट रही है। अगर इटली में गाइडलाइंस की अनदेखी करके लॉकडाउन तोड़ा तो 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर 3 महीने तक जेल है। कल तक हमने 21,000 से ज्यादा लोगों को लॉकडाउन तोड़ते हुए पकड़ा है। रोम और आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ तो हमने 930 लोगों का चालान किया है।
इन लोगों ने सरकार की लगाई पाबंदियों का उल्लंघन किया था। इटली के बाद यूरोप में कोरोना का एक और एपिसेंटर स्पेन है। अब इस महामारी के खिलाफ वहां बेहतर काम हो रहा है। नए केस कम हुए हैं, रोज हो रही मौत की तादाद भी कम हो रही है। 14 मार्च को स्पेन बंद किया गया था। लॉकडाउन 26 अप्रैल तक बढ़ाया गया। दुनिया के अमीर देशों में से एक स्पेन फिर से अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे रहा है। स्पेन क्या क्या कर रहा है, ये दिखाने से पहले आपको स्पेन की राजधानी मैड्रिड से एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। मैड्रिड में पोर्टेबल सिनेमा काम कर रहा है, यानी चलता फिरता सिनेमा। एक ट्रक पर स्क्रीन लगी है और ये मोहल्लों के आसपास खड़ा हो जाता है। फिर बालकनी पर मौजूद लोगों के लिए इस पर फिल्म दिखाई जाती है। ऐसा स्पेन के 21 जिलों में हो रहा है। ये अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप देखिए, उधर उस इमारत में 3 घर हैं, इधर भी 3 घर हैं। यहाँ ये लोग बालकनी में खड़े होकर देख रहे हैं। यहाँ ऐसे ही हर ब्लॉक में करीब 12 लोग रहते हैं। मुझे लगता है कि ये ग्रेट आइडिया है। ये सब लोग जो रोजाना डॉक्टरों का स्वागत करते हैं, वो काफी हौसला देता है। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और यही एक जरिया है मेरा, जिससे मैं लोगों से मिलती जुलती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि ये अच्छा है और मुझे तो इससे मदद मिलती है। इस लॉकडाउन के बीच स्पेन ने बेहतर होते हालात को देखते हुए फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन साइट पर काम शुरू कर दिया है। क्रेन और बुलडोजर काम पर लग चुके हैं। जिन बिल्डिंग्स पर काम अधूरा था, वहां फिर से मजदूर काम करने लगे हैं। हम यहाँ सभी मजदूरों को पीपी जैसे सूट दे रहे हैं। वो मास्क पहने हैं। एक केमिकल बाथरूम भी है, देखिए वहाँ पीछे। हमने खास मजदूरों के लिए बनाया है। हमारे पास सैनिटाइजर है, तो कोरोना महामारी के दौरान ठीक से काम हो, इसके लिए सब कुछ है। इससे हम इन्फेक्शन से दूर रहते हैं। मुझे उम्मीद है और मैं चाहता हूं कि हम सब साथ में इस मुश्किल से निकलें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, कहें तो अपना 100% देकर यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम असलियत भी जानते हैं कि ये हालात बहुत सख्त हैं और बहुत से कारोबार हैं जिनके लिए मुश्किल वक्त है। उन्हें अपना काम जारी रखने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्पेन में मेट्रो चल रही है, बसें भी चल रही हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए हैं जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। मैड्रिड में मेट्रो स्टेशन पर भीड़ न के बराबर है। चुनिंदा लोग आ रहे हैं। ये स्पेन की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश है। कोरोना जैसे महामारी के साथ ये बात है कि ये न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था बल्कि अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर भी असर डाल रही है। ये न सिर्फ लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर रही है, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था और समाज को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए इसका मुकाबला करने के लिए न सिर्फ संक्रमण को रोकना पड़ेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था को नुकसान जो पहुंच रहा है उसे भी ठीक करने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे, और उनमें रोजगार भी शामिल है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि स्पेन खोल दिया गया है। करीब 5 करोड़ की आबादी वाले स्पेन में लॉकडाउन बरकरार है। स्कूल, कॉलेज और गैर जरूरी दुकानें बंद हैं, होटल बंद हैं और स्पेन के बॉर्डर अब भी सील हैं। लोग बाहर तभी जा सकते हैं जब उन्हें दवा या खाने का सामान खरीदना हो। लेकिन इटली की तरह यहां भी पुलिस हर चौराहे और नाके पर मौजूद है। लोगों की चेकिंग हो रही है और इटली की तरह यहां भी लॉकडाउन तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना है। अब देखिए फ्रांस में लॉकडाउन कैसा चल रहा है। फ्रांस में 17 मार्च को लगा लॉकडाउन 11 मई तक रहेगा और यहां भी इटली और स्पेन जैसी पाबंदी लगी है। फ्रांस में लोग जरूरी काम के लिए बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक फॉर्म भरना पड़ता है। फ्रांस में लोग एक्सरसाइज करने के लिए 1 घंटे बाहर निकल सकते हैं। परिवार एक साथ बाहर टहलने निकल सकता है, लेकिन वो घर से 1 किलोमीटर के दायरे में रहेंगे। फ्रांस में लॉकडाउन तोड़ने पर 3 लाख रुपए का जुर्माना है या 6 महीने की जेल है।
हमें बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन इस वक्त किसी को भी इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। फ्रांस के कई अस्पताल जो हैं इस वक्त अपनी हैसियत से ज्यादा काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। हमारा पूरा सिस्टम इस वक्त तनाव के दौर से गुजर रहा है और ये जो कोरोना वायरस की महामारी है ये अब भी कंट्रोल में नहीं आई है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अनुशासित रहें, हम अपनी पूरी कोशिश करें और खास तौर से जो लॉकडाउन के नियम हैं उसको हम पूरी तरह माने। जितना इस बात को माना जाएगा हम उतनी ही ज्यादा जिंदगी बचा पाएंगे। इसलिए जो लॉकडाउन है उसको कड़ाई से 11 मई तक मानना है, ये बहुत जरूरी है पूरे फ्रांस के लिए। Jusqu'au lundi 11 mai. अब पूर्वी यूरोप के देश रोमानिया चलते हैं। रोमानिया में 16 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। रोमानिया वो देश है जहां के लोग बड़ी तादाद में स्पेन और इटली में काम करते हैं और अब वहां कोरोना फैलने के बाद खतरा है कि रोमानिया में ये बड़े पैमाने पर फैल सकता है। हालांकि केस अभी भारत की तरह काबू में है, लेकिन यहां की सरकार पर ज्यादा टेस्टिंग न करने के आरोप भी लग रहे हैं। Pericolul nu a रोमानिया में जो खतरे का दौर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस तरह की छूट यहाँ पे रोमानिया के कुछ नेता चाहते हैं उससे कोरोना जैसी बीमारी तेजी से फैल सकती है। अगर ऐसा किया गया तो अस्पतालों में भीड़ बढ़ जाएगी और हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उस पर बहुत दबाव पड़ेगा। इसलिए अगर आप अस्पताल के बिस्तर पर नहीं जाना चाहते तो अपने घर पर ही रहिए, यही सबसे सुरक्षित है। pentru a nu ajunge pe un pat de spital. रोमानिया में कोरोना के करीब 7,500 केस हैं और 450 लोगों की मौत हो चुकी है। रोमानिया में कोरोना ट्रीटमेंट के लिए जर्मनी ने करीब 1 लाख खास मेडिकल सूट भेजे हैं। ये सामान एक मिलिट्री विमान से रोमानिया लाया गया। हालांकि रोमानिया की सरकार पर वक्त रहते कड़े कदम न उठाने का आरोप लग रहा है और अब यहां भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ने की आशंका बनी हुई है। लॉकडाउन के बीच रोमानिया में भी बाकी यूरोप जैसी सख्ती है। लॉकडाउन की वजह से यहां द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ चुके पूर्व सैनिक कई दिन से खाना नहीं पा रहे थे। अब उनके लिए रोमानियन आर्मी रोज खाना भेज रही है। हमने यान बोनिका के बारे में सोचा। जब से उनकी पत्नी की मौत हुई है उन्हें ठीक से खाना नहीं मिल रहा है। अब हम उनके लिए रोज यहाँ पर खाना लेकर आते हैं। यान बोनिका अकेले रहते हैं, उनकी पत्नी नहीं है, न परिवार है। रोमानिया में बोनिका जैसे सैकड़ों पूर्व सैनिकों का इसी तरह ख्याल रखा जा रहा है। ये बहुत मुश्किल का वक्त है। पूरी दुनिया में लोगों की जान जा रही है। सही कहूं तो ये युद्ध से भी बुरा वक्त है क्योंकि लोग अपने घर में बंद हैं और जो सैनिक हैं वो शहरों में तैनात होकर उनका ख्याल रख रहे हैं ताकि जो आम लोग हैं वो खैरियत से रहें और जो वायरस की वजह से मुश्किल है उससे बचें, उससे उनकी जान ना जाए। ये एक तबाही है जिसे बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। मैं नहीं जानता कि इस वायरस से कैसे छुटकारा मिलेगा। अभी तो लोग काफी परेशान हैं। रोमानिया में जिस तरह लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है, लॉकडाउन में ऐसा ही भरोसा अपनी सरकार पर रखिए। अगर अब भी लॉकडाउन को लेकर बेचैनी है और वायरस से डर नहीं लगता तो फ्रांस की ये रिपोर्ट जरूर देखिए। फ्रांस में कॉफिन बॉक्स बनाने वाली ये कंपनी 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन काम कर रही है, फिर भी वो ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रही। गोदाम एक दिन भरता है और दूसरे दिन खाली हो जाता है। ये सब कुछ कोरोना की वजह से हो रहा है। आमतौर पर हम हर हफ्ते 200 ताबूत बना लेते हैं, लेकिन अब हम हर हफ्ते 400 से 500 ताबूत बना रहे हैं। यूरोप में ऐसा ही हाल इटली ने देखा, स्पेन देख चुका है और अब यही हाल फ्रांस में है। कोरोना से मरने वालों की तादाद इतनी ज्यादा हो रही है कि कॉफिन बॉक्स कम पड़ गए हैं। फ्रांस में कोरोना के करीब 1.5 लाख केस हैं। 16,000 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन 11 मई तक है। फिर भी ऐसे हालात हैं कि फ्रांस में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हुआ जा रहा है।
La difficulté, effectivement, c'est d'arriver à livrer. हमारे लिए अब लोगों को सही वक्त पर ताबूत की डिलीवरी करना मुश्किल हो रहा है। मांग इतनी ज्यादा है, इसलिए हम अंतिम संस्कार करने वाली संस्थाओं से कह रहे हैं कि वही हमसे सीधे ताबूत लें ताकि वो जल्द से जल्द लोगों को दफना सकें। De façon à ce qu'ils puissent en disposer au plus rapidement pour. यूरोप की ये खबरें हमेशा बेचैन कर देती हैं। इन्हें देखते हुए भारत बेहतर हालत में है। भारत में लॉकडाउन को लेकर काफी नरमी है, इसलिए अच्छा रहेगा अगर भारत में लॉकडाउन की इज्जत की जाए। फिलहाल कोरोना के खिलाफ यही कारगर रास्ता है। आने वाले दिन बेहतर होंगे, यही उम्मीद है, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर सरकार भी नई गाइडलाइंस जारी करेगी।